एक सरकारी स्कूल की वो आखिरी बेंच, जहां जो भी बच्चा बैठा या तो पागल हो गया या कभी लौटा ही नहीं। क्या आप उस बेंच की सच्चाई जानना चाहते हैं? मैं रमेश हूं और आज जो मैं बताने जा रहा हूं वो एक ऐसी सच्चाई है जिससे मैं बरसों तक भागता रहा, लेकिन अब और नहीं। अब जब उस सरकारी स्कूल की इमारत भी गिर चुकी है, तब शायद मेरी आत्मा थोड़ी हल्की हो सके। ये बात तब की है जब मैं कक्षा 9वीं में पढ़ता था। हमारा स्कूल एक पुराने किले के पास बना हुआ था, सरकारी माध्यमिक विद्यालय सलेमपुर। स्कूल की इमारत खुद इतनी जर्जर थी कि बारिश होते ही दीवारों से पानी टपकने लगता था और खिड़कियों से आती हवा डरावनी सी आवाजें करती। मगर उस सब में सबसे खौफनाक चीज थी कक्षा 9 की आखिरी बेंच। हर साल एक अनेक बच्चा उस आखिरी बेंच पर बैठता और कुछ हफ्तों में या तो पागल हो जाता या गायब। लोग कहते थे वो बेंच श्रापित है। कुछ बोलते थे कि वहां कोई आत्मा बैठी है जो किसी को अपनी जगह बर्दाश्त नहीं करती। मगर स्कूल प्रशासन ने हमेशा इन बातों को अफवाह बताया। उन्होंने तो उस बेंच को हटवाने की भी कोशिश की, मगर वो बेंच हर बार वहीं वापस प्रकट हो जाती थी। मैंने भी इन बातों को कभी गंभीरता से नहीं लिया। मैं एक सामान्य सा लड़का था, न बहुत होशियार न बहुत कमजोर। मेरे दोस्त थे नीलेश, पूजा और अनवर। हम चारों हमेशा साथ रहते थे, लेकिन उस बेंच के करीब भी नहीं जाते थे। फिर एक दिन हमारे स्कूल में नया छात्र आया, अभिषेक। वो भोपाल से आया था और उसके माता पिता किसी ट्रांसफर पर थे। बहुत शांत लड़का था, लेकिन थोड़ा अजीब भी। वो हमसे बात तो करता था, मगर उसकी आंखों में हमेशा एक अजीब सी खालीपन रहती। पहली ही सुबह जब वो कक्षा में आया तो उसने सीधा जाकर आखिरी बेंच पर बैठने की जिद की। पूरी क्लास चुप हो गई। टीचर ने भी उसे मना किया, मगर उसने हंसते हुए कहा, किसी बेंच से क्या डरना, और बैठ गया। मैंने और पूजा ने एक दूसरे को देखा। नीलेश ने धीरे से कहा, अब देखो, ज्यादा दिन का मेहमान नहीं है ये। अगले कुछ दिनों तक कुछ नहीं हुआ। अभिषेक क्लास में सामान्य तरह से पढ़ाई करता रहा, मगर धीरे धीरे सब बदलने लगा। अभिषेक की आंखें पहले चमकती थीं, अब उनमें अजीब सा खालीपन था। पहले वो ठीक से जवाब देता था, अब कई बार सवाल सुनकर भी चुप रह जाता। एक दिन लंच ब्रेक में मैं, पूजा, नीलेश और अनवर मैदान में बैठे थे जब पूजा ने धीमे स्वर में कहा, अभिषेक ठीक नहीं है। मैंने पूछा, क्या मतलब? वो बोली, आज सुबह उसने ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिखा था, संस्कृत जैसी कोई भाषा। टीचर ने पूछा भी तो वो बस मुस्कुराता रहा। नीलेश बीच में बोला, कल रात मैंने सपना देखा, क्लासरूम अंधेरे में डूबा है और उस आखिरी बेंच पर कोई बैठा है। उसकी आंखें जल रही थीं। हम सब थोड़े डर गए, लेकिन अनवर हंस पड़ा, तुम लोग ज्यादा डरपोक हो, कुछ नहीं होता। मगर रात को मुझे भी अजीब सपना आया। वही क्लासरूम, वही आखिरी बेंच, मगर इस बार मैं खुद उस बेंच पर बैठा था। कोई मेरे कान में फुसफुसा रहा था, तू अब गया। मैं पसीने में भीगा हुआ उठा। अगली सुबह जब स्कूल पहुंचा तो क्लास के बाहर भीड़ लगी थी। अंदर गया तो देखा अभिषेक गायब था। उसकी किताबें, बैग और पानी की बोतल वैसी की वैसी थीं, लेकिन वो खुद नहीं था। टीचर घबराए हुए थे। पुलिस आई, स्कूल बंद कर दिया गया। पूरे गांव में चर्चा फैल गई। फिर से आखिरी बेंच ने किसी को निगल लिया। 3 दिन तक स्कूल बंद रहा। फिर एक चौथी सुबह एक डरावनी बात हुई। बेंच पर खून से लिखा था, वो लौटेगा। अब डरने की बारी हमारी थी। पूजा तो स्कूल आना ही छोड़ चुकी थी। नीलेश और अनवर भी चुपचाप हो गए थे। मैं रोज उस बेंच को देखता और लगता जैसे वो मुझे घूर रही हो। फिर एक दिन मैंने उस बेंच के पास जाने का फैसला किया। मैं चाहता था सच्चाई जानना। टीचर स्कूल के ऑफिस में थे। मैंने क्लासरूम में जाकर बेंच को छुआ। ठंडी थी जैसे बर्फ। फिर मैंने नीचे झांक कर देखा। बेंच की लकड़ी के अंदर कुछ उकेरा हुआ था। मुझे मत जगाना। अचानक किसी ने मेरी गर्दन पकड़ ली। मैं चीख भी नहीं पाया। पीछे देखा, कोई नहीं था। मैं घबरा कर बाहर भागा, लेकिन फिसल कर गिर पड़ा और तभी मुझे दिखा क्लासरूम की खिड़की पर कोई खड़ा था, अभिषेक। मगर उसका चेहरा इंसानों जैसा नहीं था। उसकी आंखें काली थीं
और चेहरा जला हुआ। उसने कहा, अब तू मेरी जगह लेगा। मैं बेहोश हो गया। मैं जब होश में आया तो स्कूल के स्टाफ रूम में लेटा था। सरों ने बताया कि मैं बेहोश होकर क्लासरूम के फर्श पर गिरा था, मगर मुझे कुछ और ही याद आ रहा था। मेरी आंखों के सामने अभिषेक का वो चेहरा घूम रहा था, जला हुआ चेहरा और काली आंखें। उस दिन के बाद से मुझे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। जब भी स्कूल में होता तो महसूस करता जैसे कोई मेरे पीछे चल रहा हो। नीलेश ने मुझसे कहा कि अब तेरे चेहरे पर भी अजीब सा डर बना रहता है। पूजा स्कूल नहीं आ रही थी, इसलिए हम तीनों ही बचे थे उस दिन। सर ने नई क्लास शिफ्ट कर दी ताकि बच्चे डरे नहीं, मगर वो बेंच अब भी उसी पुरानी क्लास में पड़ी थी, बिना हिले बिना हटी, जैसे किसी ने उसे वहीं बांध रखा हो। अनवर ने मुझसे कहा, चल उस बेंच के नीचे देखते हैं, शायद कुछ सुराग मिले। मैं मना करता रहा, लेकिन उसने जिद की। उस रात हम स्कूल की पिछली दीवार फांद कर अंदर घुसे। नीलेश बाहर निगरानी कर रहा था। मैं और अनवर टॉर्च लेकर क्लास में घुसे। उस बेंच के नीचे टॉर्च मारी तो कुछ अजीब सा मिला। एक पुराना झोला जिसमें कुछ कागज थे और एक फोटो में वही क्लास थी, मगर उसमें पीछे बैठा एक लड़का कैमरे की तरफ नहीं देख रहा था। उसका चेहरा बिल्कुल साफ नहीं था, धुंधला और काला। अचानक कागजों में से एक पर खून से लिखा था, मैं अभिषेक नहीं हूं और ना वो जो उस बेंच पर बैठा था। हम दोनों कांपने लगे। तभी क्लासरूम का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और ट्यूबलाइट टिमटिमाने लगी, टक टक टक, जैसे कोई चल रहा हो। अनवर ने कहा, दरवाजा खोल, मगर दरवाजा अंदर से लॉक हो चुका था। तभी उस बेंच से आवाज आई, कोई बड़बड़ा रहा था। हम दोनों जम गए। मुझे याद नहीं मैं कैसे बाहर निकला, बस इतना याद है कि भागते वक्त अनवर मेरे पीछे था, लेकिन बाहर पहुंचते ही जब मैं पलटा वो नहीं था। नीलेश चिल्लाया, कहाँ है अनवर? मगर स्कूल में कोई नहीं था। फिर पुलिस आई, दोबारा छानबीन हुई, मगर अनवर गायब था। अभिषेक के बाद अब अनवर। उस बेंच ने उसे भी ले लिया था। मैं अब टूट चुका था, 2 दोस्तों को खो दिया था और अब पूजा ही थी जिससे मैं बात कर सकता था। अगले दिन मैं उसके घर गया। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। उसने धीरे से कहा, रमेश, उस बेंच पर कुछ है जो आत्मा नहीं, कोई अधूरी सजा है। मैं रातों को उसे सपने में देखती हूं और वो अब तुम्हें ढूंढ रहा है। अगर तुम फिर गए तो वापस नहीं आओगे। मैंने पूछा, फिर क्या करूं? वो बोली, उस बेंच के नीचे कुछ और छुपा है, वहीं उसकी सच्चाई है। रमेश, वो जगह श्मशान पर बनी है और उस बेंच के नीचे कोई जिंदा गाड़ा गया था। उस रात मैं बिल्कुल नहीं सो सका। पूजा की बातों ने मेरी नींद छीन ली थी। क्या सच में उस बेंच के नीचे कोई जिंदा गाड़ा गया था? क्या वो कोई इंसान था जो अब भूत बन गया था, या कोई और ही रहस्य था? सुबह तक मेरा दिमाग सुन्न पड़ चुका था, मगर अब मुझे डर नहीं लग रहा था, बल्कि एक अजीब सी बेचैनी थी सच्चाई जानने की। उसी दोपहर मैंने फैसला किया कि अब मुझे वहां अकेले जाना होगा। मैंने पूजा को बताया तो उसने कहा, रमेश, अगर तू गया तो तू लौटेगा नहीं। मैंने मुस्कुराकर कहा, अब डर से ज्यादा पछतावा भारी हो गया है। उस शाम करीब 7 बजे मैं फिर से स्कूल की दीवार फांद कर अंदर घुसा। स्कूल की इमारत इस बार और भी सुनसान लग रही थी, जैसे वो मुझे निगलने को तैयार खड़ी हो। मैं धीरे धीरे कदम रखता हुआ उस क्लास में पहुंचा जहां वो बेंच रखी थी। बेंच वैसे ही शांत थी, मगर उस पर धूल नहीं थी, जबकि बाकी क्लास धूल और मकड़ी के जालों से भरी पड़ी थी। मैंने टॉर्च जलाकर नीचे झांका। वहां कुछ मिट्टी खिसकी हुई थी, जैसे किसी ने हाल ही में खोदने की कोशिश की हो। मैंने वहीं से एक लकड़ी की लंबी छड़ी उठाई और खुदाई शुरू की। कुछ ही मिनटों में
मेरी छड़ी किसी सख्त चीज से टकराई। टक 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 आवाज आई। मैंने और खुदाई की। मिट्टी हटाते ही वहां एक लोहे का डिब्बा दिखा, पुराना और जंग लगा हुआ। मैंने जैसे ही उसे छुआ, मेरे हाथ में जलन सी हुई, मगर मैंने उसे बाहर निकाला और खोला। उसके अंदर एक पुराना खत था और एक छोटी सी चोटी, कटी हुई बालों की चोटी। खत पर लिखा था, मेरा नाम अविनाश है। मैं इस स्कूल का छात्र था। मैं आखिरी बेंच पर बैठता था। मुझे सब परेशान करते थे। मुझे लगता था मैं अकेला हूं। फिर एक दिन मैंने उस लड़की की मदद की जो रो रही थी। वो भी मुझसे डरती थी, मगर मैंने सिर्फ दोस्ती करनी चाहिए। अगले दिन उसकी लाश स्कूल के पीछे मिली। सबने मुझे दोषी ठहराया। मैं चिल्लाता रहा कि मैंने कुछ नहीं किया, मगर फिर सबने मिलकर मुझे उसी बेंच के नीचे जिंदा गाड़ दिया। मुझे मरते वक्त भी वो बेंच दिख रही थी। अब हर साल जब कोई वहां बैठता है, मैं उसे खींच लाता हूं ताकि कोई मेरी सच्चाई जाने। रमेश, अगर तू ये पढ़ रहा है तो मुझसे डर मत। मैं बुरा नहीं हूं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। उस अलग क्लास की खिड़की से तेज हवा का झोंका आया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। बेंच पर कोई बैठा था। मैंने टॉर्च घुमाई। वो अविनाश था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बोला, मुझे मत छोड़ो रमेश। मगर मेरी टॉर्च बंद हो गई। अंधेरे में वो मेरे पास आया और बोला, तुझे सच्चाई मिल गई। अब मेरी जगह तू ले रमेश। तभी मुझे पूजा की आवाज सुनाई दी, रमेश पीछे मत देख, भाग। मैं पूरी ताकत से दरवाजे की तरफ दौड़ा। दरवाजा खुल चुका था। मैं बाहर भागा। पूजा वहीं खड़ी थी, रो रही थी। वो बोली, तुझे नहीं आना चाहिए था। अब वो तुझसे जुड़ गया है। मैं बोला, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। उसने कहा, तुमने उसकी सच्चाई जानी। अब वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। वो जहां गया तू वहीं जाएगा। पूजा की बातों से मेरी रूह कांप उठी, लेकिन अब पीछे हटना नामुमकिन था। अगले दिन स्कूल हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। गांव वालों ने कहानियां बनानी शुरू कर दी। कुछ कहते वो स्कूल अभिशप्त जमीन पर बना था। कुछ बोले वो बेंच अंग्रेजों के जमाने से है। लेकिन सच्चाई मैं जान चुका था। मुझे हर रात सपनों में वही बेंच दिखती थी और अविनाश की फटी हुई आंखें। वो चिल्लाता, मैं निर्दोष हूं, मगर मुझे माफ नहीं किया गया। फिर धीरे धीरे मेरी हालत बिगड़ने लगी। बात बात पर गुस्सा आना, किसी की आंखों में देखकर उसकी मन की बातें सुन लेना। पूजा मुझसे मिलने आई तो बोली, रमेश अब तू वो नहीं रहा, तू बदल रहा है। मैंने आईने में देखा तो मेरी आंखें अब गहरी काली हो चुकी थीं। जिस रात अभिषेक और अनवर गायब हुए थे, अब मैं उसी मोड़ पर खड़ा था। मुझे समझ आ गया था कि ये सब एक सिलसिला है जो तब तक रुकेगा नहीं जब तक कोई अपनी मर्जी से उस बेंच पर जाकर नहीं बैठेगा और खुद को उसकी जगह ना सौंप दे। उसी रात मैंने स्कूल जाने का फैसला किया। इस बार कोई डर नहीं था, बस एक भारीपन, जैसे कोई मुझे खींच रहा हो। स्कूल में घुसते ही बत्तियां अपने आप जल उठी और क्लासरूम का दरवाजा खुल गया। बेंच वैसे ही रखी थी, मगर इस बार वो मुझे बुला रही थी, जैसे कोई पुराना दोस्त बहुत साल बाद मिला हो। मैं चुपचाप जाकर उस पर बैठ गया। एक पल को सब शांत हो गया। फिर खिड़कियों से सैकड़ों चीखें सुनाई दी। वो सब जिनकी आत्माएं उस बेंच के नीचे दबी थीं, सब मुझे घूर रही थीं। फिर मैंने एक साया देखा। वो अविनाश था। अब उसका चेहरा शांत था। वो मुस्कुराया और बोला, शुक्रिया रमेश, अब मैं मुक्त हूं, मगर तू तैयार है? मैंने सिर हिला दिया। वो मेरे करीब आया और बोला, अब तेरा चेहरा किसी और को डराएगा और मेरी आत्मा आजाद होगी। उस पल मुझे लगा जैसे मेरी सांसें बंद हो रही हैं और आंखें खुद ब खुद बंद हो गईं। फिर जब मैं उठा तो खुद को क्लासरूम की छत पर बैठा पाया। नीचे बेंच पर एक नया लड़का बैठा था, घबराया हुआ,
किताब खोल रहा था, मैंने देखा कि अब मैं इंसान नहीं रहा। मैं उस बेंच का हिस्सा बन चुका था। अब मैं वही कर रहा हूं जो अविनाश करता था, इंतजार हर नए बच्चे का जो वहां बैठे और मेरी जगह ले, क्योंकि जो एक बार आखिरी बेंच पर बैठ जाए वो कभी स्कूल से नहीं जाता, बस उसका चेहरा बदल जाता है। आज भी उस स्कूल की टूटी इमारत में वो बेंच रखी है और कोई न कोई वहां बैठ ही जाता है। कुछ दिन ठीक रहता है, फिर अचानक गायब हो जाता है। गांव वाले कहते हैं वो स्कूल में भटक गया, लेकिन सच्चाई कोई नहीं जानता। सच्चाई बस वो जानता है जो कभी उस बेंच पर बैठ चुका है और अब कभी लौट नहीं सकता।